उनकी शुरुआत आखिर होती कहाँ से है? अक्सर एक बहुत ही छोटी, मामूली सी चीज से। शायद सुनने में अजीब लगे, लेकिन आज हम इसी कमाल के आइडिया को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो इस आइडिया को अच्छे से समझने के लिए चलिए टाइम में पीछे चलते हैं, साल 2010 में। एक कहानी है ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की, और ये कोई ऐसी वैसी टीम नहीं थी। लगभग 100 साल से उनका परफॉर्मेंस एकदम एवरेज था, कोई बड़ी जीत नहीं, कुछ नहीं। और फिर उन्हें एक ऐसा गोल दे दिया गया जो लगभग नामुमकिन था। गोल क्या था? टूर डी फ्रांस जीतना। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आज तक किसी भी ब्रिटिश साइकिलिस्ट ने ये रेस नहीं जीती थी। ये समझ लीजिए दुनिया की सबसे मुश्किल साइकिल रेस जीतने जैसा था। तब टीम में आए नए डायरेक्टर डेव ब्रेल्सफोर्ड, और उनके पास एक बिल्कुल अलग स्ट्रैटेजी थी। नाम था एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स। बेसिकली उनका मानना था कि अगर साइकिलिंग से जुड़ी हर एक छोटी से छोटी चीज में सिर्फ 1% का सुधार कर लिया जाए ना, तो जो रिजल्ट आएगा वो कमाल का होगा। और ये सिर्फ बड़ी बड़ी चीजों के लिए नहीं था। उन्होंने हर छोटी छोटी चीज पर ध्यान दिया। बाइक के टायर और सीट को बेहतर करने से लेकर सबसे असरदार मसाज जेल कौन सा है ये टेस्ट करने तक। यहाँ तक कि एथलीट्स को अच्छी नींद आए उसके लिए परफेक्ट तकिए ढूंढे गए, और इन्फेक्शन से बचने के लिए हाथ धोने का सही तरीका भी सिखाया गया। कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने। तो इन सब छोटे छोटे बदलावों का नतीजा क्या निकला? बिल्कुल चौंकाने वाला। सिर्फ 2 साल बाद 2012 के लंदन ओलंपिक्स में इसी टीम ने साइकिलिंग में मौजूद 70% गोल्ड मेडल जीत लिए। सोचकर देखिए, एक एवरेज टीम से सीधे दुनिया की बेस्ट टीम। ये सफर असाधारण था। और कहानी यहां खत्म नहीं हुई। उनकी सक्सेस सिर्फ ओलंपिक्स तक नहीं रुकी। ब्रेल्सफोर्ड का प्लान था 5 साल में टूर डी फ्रांस जीतने का, लेकिन टीम ने ये काम सिर्फ 3 साल में कर दिखाया। 2012 में हिस्ट्री में पहली बार किसी ब्रिटिश साइकिलिस्ट ने ये रेस जीती, और उसके अगले ही साल 2013 में टीम ने टाइटल फिर से अपने नाम कर लिया। लेकिन सवाल यह है कि ये सब हुआ कैसे? इस पूरी कहानी के पीछे एक बहुत पावरफुल प्रिंसिपल काम कर रहा है, जिसे कहते हैं द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये दरअसल छोटी छोटी आदतों के पीछे का एक छुपा हुआ गणित है। पर क्या सच में सिर्फ 1% से इतना बड़ा फर्क पड़ सकता है? सुनने में तो बहुत छोटा सा लगता है ना? यही तो पूरा गेम है। इसका जो गणित है ना, वो हैरान करने वाला है। अगर कोई रोज सिर्फ 1% बेहतर होता है, तो साल के आखिर तक वो 37 गुना 37 टाइम्स बेहतर हो जाता है। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। अगर रोज 1% खराब होते गए, तो आप लगभग 0 पर पहुंच जाएंगे। और सबसे जरूरी बात, शुरुआत में ये सुधार या गिरावट दिखती ही नहीं है। असली जादू वो तो वक्त के साथ होता है। तो इससे एक बहुत जरूरी निष्कर्ष निकलता है, सिर्फ लक्ष्य तय कर लेना काफी नहीं होता। देखिए, ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का गोल तो टूर डी फ्रांस जीतना था, लेकिन उनकी सफलता का राज उनका गोल नहीं, उनका सिस्टम था। वो 1% सुधार का प्रोसेस। असली मैजिक उस सिस्टम में है जो हमें अपने लक्ष्यों तक ले जाता है। जेम्स क्लियर ने इस बात को बहुत खूबसूरती से कहा है। आप अपने लक्ष्यों के लेवल तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम्स के लेवल तक गिरते हैं। मतलब अगर हमारा सिस्टम ही कमजोर है, तो सिर्फ विल पावर के भरोसे ज्यादा दूर नहीं जा सकते। तो सवाल यह है कि आखिर एक मजबूत सिस्टम बनाया कैसे जाए? लेखक जेम्स क्लियर इसके लिए बिहेवियर चेंज के 4 सिंपल से नियम बताते हैं। कोई भी अच्छी आदत डालनी हो तो उसे ऑब्वियस बना दो, यानी साफ साफ दिखने वाली। अट्रैक्टिव बना दो, यानी आकर्षक। इजी बना दो, यानी आसान। और सैटिस्फाइंग बना दो, यानी संतोष देने वाली। ये एक बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क है। और मजे की बात यह है कि यही नियम बुरी आदतों को तोड़ने के लिए भी काम करते हैं, बस उल्टे तरीके से। बुरी आदत को इनविजिबल बना दो, यानी नजर ही ना आए। अनअट्रैक्टिव बना दो, डिफिकल्ट कर दो, और अनसैटिस्फाइंग। ये एक ऐसा पावरफुल टूल है जो दोनों तरफ काम करता है। चलिए, अब इस आइडिया में एक और परत जोड़ते हैं। बात सिर्फ प्रैक्टिस करने की नहीं है, बात यह है कि प्रैक्टिस कैसे की जा रही है। यहां प्रैक्टिस और डेलिब्रेट प्रैक्टिस, यानी सोची समझी प्रैक्टिस के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर हम बिना सोचे समझे किसी काम को बस रिपीट करते रहें, तो एक पॉइंट के बाद सुधार रुक जाता है, जैसे रोज एक ही तरह से गिटार बजाना। लेकिन डेलिब्रेट प्रैक्टिस, जिसके बारे में साइकोलॉजिस्ट एंडर्स एरिक्सन ने बताया है, वो इससे बिल्कुल अलग है। इसमें हम अपनी स्किल को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं, फीडबैक लेते हैं और लगातार सुधार करने पर फोकस करते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि रोजमर्रा के स्किल्स हमें एक आरामदायक जगह, एक प्लेटो पर ले आती हैं, जहां हमारी ग्रोथ रुक जाती है।
लेकिन एक्सपर्ट बनने का रास्ता अलग है। उसके लिए लगातार सोची समझी कोशिश चाहिए ताकि उस प्लेटो को पार किया जा सके और अपने पोटेंशियल की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा जा सके। अच्छा, अब एक और दिलचस्प स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, जीतना हार को अवॉइड करके। सही सुना, कभी कभी आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका पॉजिटिव चीजें ऐड करना नहीं, बल्कि नेगेटिव चीजों को हटाना होता है। एग्जाम्पल के लिए 1970 के दशक में जापानी टीवी अमेरिकी टीवी से ज्यादा भरोसेमंद बन गए। पता है कैसे? उन्होंने सिर्फ एक चीज पर फोकस किया, गलतियां कम करना। उन्होंने कुछ नया बनाने के बजाय बस अपनी गलतियों को कम किया। तो देखिए, अपने एवरेज परफॉर्मेंस को सुधारने के दो तरीके हैं। एक, और ज्यादा अच्छा काम करना, या दो, कम बुरा काम करना, यानी अपनी गलतियों को खत्म करना। और अक्सर ये दूसरा रास्ता, गलतियों को कम करना, पीक परफॉर्मेंस चेस करने से कहीं ज्यादा प्रैक्टिकल और असरदार होता है। तो फिर जीतने का सबसे सिंपल तरीका क्या हुआ? एक रूल है, नो 0 डेज। इसका मतलब है मोमेंटम कभी नहीं खोना। एक भी दिन ऐसा ना जाए जब अपने गोल की तरफ कुछ ना किया हो, भले ही वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। एक वाक्य लिखना भी 0 डे नहीं है। अब अगर हम इन सारे आइडियाज को जोड़कर देखें तो हम एक बहुत ही फंडामेंटल बात पर पहुंचते हैं। ये सब सिर्फ लक्ष्यों के बारे में नहीं है, ये हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान के बारे में है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं हैबिट क्रीप। ये वो प्रोसेस है जहां ऐसी चीजें जो कभी हमें बहुत मुश्किल या दूर लगती थीं, वो धीरे धीरे हमारा न्यू नॉर्मल बन जाती हैं। रोज के छोटे छोटे एक्शन हमारे स्टैंडर्ड को, हमारे बेसलाइन को धीरे धीरे ऊपर उठाते जाते हैं। और आखिर में ये एक पावरफुल विचार, आप जो भी एक्शन लेते हैं वो उस इंसान के लिए एक वोट है जो आप बनना चाहते हैं। हर आदत हमारे आइडेंटिटी को शेप करती है। ये छोटे छोटे काम ही तो जुड़कर ये तय करते हैं कि हम कौन हैं। तो अब सवाल ये है कि वो 1% सुधार कहाँ मिलेगा? वो कौन सा छोटा सा बदलाव हो सकता है जो आगे चलकर असाधारण नतीजे लाए?